हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीडीएस सर आपके लिए जेई मेन 2022 के जून सेशन का आज 24th का फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट जो हुआ उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से 12th तक के सोल्यूशन आपके समक्ष लेके आया हूँ। पहले ही आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हम रख रहे हैं बच्चों, ये मेमोरी बेस्ड है। एग्जाम के जस्ट बाद, क्योंकि पेपर तो आता नहीं बाहर अभी, तो एग्जाम के जस्ट बाद जो स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम देते हैं उनको जो क्वेश्चंस याद रहे उनके मेमोरी बेस्ड हम उनसे पूछते हैं और हम ये क्वेश्चंस को बना करके फ्रेम करके आपके सामने रखते हैं। इसका होल एंड सोल जो पर्पस रहता है, मकसद रहता है कि वो एक बच्चों को जो आने वाले पेपर होने वाले हैं बच्चों के, उनको एक रफ आइडिया मिल सके कि क्या किस तरह के सवाल इस साल पूछे जा रहे हैं, और इस आज के दिन भी जो बच्चों ने एग्जाम दिया उनको भी एक आइडिया मिल सके कि उनका क्वेश्चन गलत हुआ सही हुआ। एक बार ओरिजिनल पेपर आ जाएगा तो हम अपने वेबसाइट्स पर उसके सोल्यूशन बना के वापस से डालेंगे अपने पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह में। अभी फिलहाल हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये सवाल ग्रेविटेशन के चैप्टर से है। सवाल में दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसका वेट W है अर्थ पे, और यहाँ पे अर्थ का मतलब अर्थ सरफेस है, जो स्टूडेंट ने हमें बताया उसके हिसाब से जो सवाल हमें समझ में आया। और रेडियस ऑफ अर्थ, फाइंड द रेडियस ऑफ प्लैनेट एट विच इट्स वेट विल बी W/3। हमें उस प्लैनेट का रेडियस बताना है जिसमें इस बॉडी का वेट W/3 हो जाए। तो समझते हैं सवाल को कि अर्थ के सरफेस पे अगर हम बात करें वेट का, तो वेट को मैं लिख सकता हूं m इंटू जी, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। इस g को मैं अगर थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिखूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, इसको मैं लिख सकता हूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और ये m जो है बच्चों ये मास ऑफ अर्थ हो गया। इस मास को फर्दर मैं डेंसिटी के टर्म्स में एक्सपैंड करके लिखता हूं, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो g अपॉन आर स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बच्चों, यहां से अपने को दिखता है कि ये जो g है सरफेस पर, प्लैनेट के सरफेस पे जो g की वैल्यू है वो r के प्रोपोर्शन अपने को दिखाई देगी। हम ऐसा मान रहे हैं कि डेंसिटी कांस्टेंट है, जो दूसरा भी प्लैनेट लेंगे उसके लिए भी डेंसिटी सेम रहेगी, ये मान करके सवाल को कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली लैंग्वेज कैसी थी सवाल की, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि नहीं, ये अभी कह पाना मुश्किल है। एक बार पेपर आ जाता है ओरिजिनल, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। फिलहाल जो इसका सोल्यूशन आपके सामने हम रख रहे हैं, इस बात को मान के रख रहे हैं कि जो रो है वो हर प्लैनेट के लिए सेम है, ऐसा मान करके। तो सॉरी, ये r के प्रोपोर्शनल, इट इज प्रोपोर्शनल टू r, ये लिखा है आपने। तो g इज प्रोपोर्शनल टू r, तो बेसिकली वेट जो है वो 1/3 हो जाना चाहिए। तो 1/3 वेट इज mg। बॉडी का मास तो हर जगह सेम रहेगा, g की वैल्यू g/3 हो जाए अर्थ के कंपैरिजन में, g/3 मतलब रेडियस को भी r/3 होना पड़ेगा। उसके लिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये सेकेंड ऑप्शन होना पड़ेगा, r/3, है ना, क्योंकि ये r के प्रोपोर्शनल आ रहा है g का वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा स्क्रीन पे। इसमें मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक बार सवाल को पढ़ते हैं अपन। फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। मैक्सिमम स्पीड, ये स्पीड है, स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज v1। और आगे बोलता है सवाल में कि व्हेन दिस फ्रीक्वेंसी इज 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो v2 है। v2 v1 का बेसिकली रेशियो अपने को पूछ रखा है, यहाँ पे रिलेशन पूछ रखा है। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जैसे ये एक मेटल प्लेट है, इसके लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो लेट अस से वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं f0 मान लेता हूं। अगर अपने को किसी मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता हो तो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं लिख सकता हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं फाई से, या वर्क फंक्शन बोल लो, उसको मैं लिख सकता हूं h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हो गया इसका वर्क फंक्शन मेटल प्लेट का। अब इस पे लाइट को इंसिडेंट किया हमने, जब लाइट को इंसिडेंट किया है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन में गिवन है कि वो डबल है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सवाल को 2 टाइम्स है, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को मैंने 2f0 मान लिया। उसकी एनर्जी अगर लिखें फोटोन की, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी इसमें अगर लिखूं मैं, तो इस फोटोन की एनर्जी को मैं लिखूंगा 2f0
इंटू एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हो गई फोटोन की एनर्जी। अब इसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ रहे होंगे उनकी मैक्सिमम स्पीड को मैं अगर v1, यहाँ पे v1 है, तो एनर्जी इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं कि जो एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का है दैट इज 2hf0 माइनस वर्क फंक्शन hf0, ये होगा बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। दिस इज केस 1। फर्स्ट केस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं बच्चों, उनका स्पीड मैक्सिमम v1 है, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ m v1² मान लिया, या मास m इलेक्ट्रॉन का मास है। इसी तरह से केस 2 पे आते हैं। आगे के केस में दिया हुआ है कि उसी फ्रीक्वेंसी को जो लाइट इंसिडेंट हुई है, जो बीम इंसिडेंट है, उसकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी आप बोलो 5 टाइम्स थ्रेशोल्ड है। तो नेक्स्ट वाले केस में अगर मैं एनर्जी इक्वेशन लिखूं तो वो एनर्जी फोटोन की हो जाएगी 5hf0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 5f0 है, माइनस वर्क फंक्शन तो सेम प्लेट है इसलिए वर्क फंक्शन रिमेन सेम, और इस वैल्यू को मैंने लिख लिया हाफ m v2² के बराबर। बच्चों इनका रेशियो लें अपन, है ना। यहाँ पे अपने पास तो कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे hf0 बचता है और नीचे 4hf0 बचता है। तो यहाँ पे रेशियो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें तो यहाँ पे जो रेशियो मिलता है अपने को दिस इज 1/4, और इस तरफ अपने पास जो बचा है RHS में दिस इज v1² अपॉन v2²। तो यहाँ से आपको आराम से दिख रहा है जो रेशियो आता है v1:v2 का रेशियो कोई निकाले तो वो 1:2 आएगा, है ना। दैट मीन्स v2 विल बी 2 टाइम्स v1। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। ये इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में था या ऑप्शंस वाले मल्टीपल चॉइस वाले फॉर्मेट में आया था, ये थोड़ा बच्चे कंफ्यूज थे इस मामले में, बट हमारे पास जब सवाल आए और उसका आंसर क्योंकि बच्चों को ध्यान था तो इसलिए हमने ये सवाल आपके सामने रखा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल बच्चों हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर से है। अगेन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, पढ़ते हैं सवाल को पहले। 2 conducting rods of length 10 centimeter and 8 centimeter are connected in series। तो 2 रॉड है अपने पास, एक की लेंथ 16 सेंटीमीटर है और एक की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और इनको कनेक्ट किया है हमने सीरीज में। एक की थर्मल कंडक्टिविटी K गिवन है। जो 16 सेंटीमीटर वाला रॉड है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, ये सवाल में मेंशन्ड है, और जो 8 सेंटीमीटर वाला रॉड है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ही अपने को फाइंड आउट करनी है। अपने को यहाँ पे टेम्परेचर दिए हुए थे, जंक्शन का टेम्परेचर 80 डिग्री सी है और एंड्स पे भी टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सी और यहाँ पे 0 डिग्री सी मेंशन्ड है। तो अब इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों। क्योंकि ये दोनों रॉड सीरीज में है तो इनमें हम करंट को इक्वेट कर सकते हैं कि इस वाले रॉड में जो हीट करंट फ्लो कर रहा होगा और इस वाले रॉड में जो हीट करंट फ्लो कर रहा होगा वो सेम होगा, बिकॉज रॉड्स आर इन सीरीज। तो मैं इस वाले रॉड में अगर हीट करंट लिखूं तो टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 100 minus 80 upon thermal resistance which is length upon AK। Thermal resistance is length upon area and thermal conductivity। तो इस वाले रॉड के लिए अगर इन टर्म्स को मैं पुट करूं तो L is 16 and here we have A and K। तो मैंने एरिया को A मान लिया है और K को थर्मल कंडक्टिविटी K पुट किया है। सिमिलरली इस वाले रॉड से अगर मैं करंट को लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, टेम्परेचर डिफरेंस इज 80 minus 0 अपॉन लेंथ इज 8। इसका एरिया भी A है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के 2 रॉड हैं, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K', ये अपने को फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो बच्चों ने हमें डेटा बताया उससे ऐसा लगता है जैसे कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान सी थी। आप देख सकते हैं एरिया यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पे अपने पास ऊपर न्यूमरेटर में 20 बचा है और यहाँ नीचे 16 है, यहाँ पे ऊपर 80 और 8 है। यहाँ से आराम से बहुत इजीली हम K' की वैल्यू बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, और इससे जो अपने को आंसर मिलता है K' का, उसकी वैल्यू अपने को मिलती है K/8। तो एक बहुत ही आसान सा इजी कैटेगरी का सवाल हीट ट्रांसफर पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्वेश्चन EMF चैप्टर से, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से है, और रिंग के मैग्नेटिक फील्ड का यूज करवाया है इस सवाल में। अगेन एक बहुत ही टिपिकल जेईई मेन सवाल जो कि बहुत ही ईजी है। इस सवाल में पढ़ते हैं, सवाल में रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो आप देख सकते हो सवाल में मेंशन्ड है और उसको B0 नाम दिया है। तो रिंग में अगर करंट I लेटस से फ्लो कर रहा हो, करंट कैरिंग रिंग हो, और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं
कि उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स रेडियस। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है रिंग के सेंटर पे, लूप के सेंटर पे, करंट कैरिंग लूप, करंट उसका आई है, उसको सवाल ने बी नॉट का नाम दिया है। फर्दर इसी कॉइल के एक्सिस पर, रिंग के एक्सिस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है और वो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे पूछा गया है। तो रिंग के एक्सिस पर जो फील्ड की वैल्यू होती है वो मैं यहां पे लिखता हूं B ऑन एक्सिस। B ऑन एक्सिस इज म्यू नॉट I r² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r² प्लस x² की पावर 3/2। देखो बच्चों, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसको मैं रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके टर्म्स में मैनिपुलेट कर लेता हूं, क्योंकि हमारा जो ऑप्शंस है वो सारे बी नॉट के टर्म्स में। बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, तो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r की टर्म क्रिएट करके उसको बी नॉट से रिप्लेस कर देता हूं। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में मैं r² को अगर कॉमन निकाल लूं ब्रैकेट से बाहर, तो बाहर अपने पास आएगा r³ और ऊपर वाला r² नीचे वाले r³ से कैंसिल आउट होकर के नीचे मेरे पास r बचेगा और उस म्यू नॉट आई अपॉन 2r को मैं बी नॉट लिख पाऊंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, b एट एक्सिस को मैं ऐसे लिख लेता हूं बी नॉट, उस पूरे टर्म को म्यू नॉट आई अपॉन 2r क्रिएट किया मैंने और उस पूरे टर्म को मैंने बी नॉट लिख लिया। यहां पे अपने पास क्या बचता है चेक करते हैं। मैंने r² ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया था, तो अपने पास है 1 प्लस x² अपॉन r² होल टू द पावर 3/2। तो ये तो पहले तो मैंने एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके टर्म्स में मैनिपुलेट कर लिया। अब आगे अपने को निकालना है r/2 दूरी पे, तो यहाँ x की वैल्यू को बच्चों अब r/2 पुट करो। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको मैं r/2 पुट करूंगा तो ये r²/4 बनेगा, r² कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे और ये r²/4 से ये जो टर्म बन रही है यहाँ पे 1 + 1/4 दैट इज 5/4 बनेगा। तो दिस कम्स आउट टू बी, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, स्पेस की थोड़ी दिक्कत है यहाँ लिखता हूँ, इसकी जो वैल्यू आती है ये आएगा बी नॉट अपॉन, यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं इसको, 5/4, दिस इज 5/4 होल टू द पावर 3/2। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमें स्टूडेंट्स ने रिटेन, उनके मेमोरी में जो रिटेन हो पाया और उन्होंने हमें जो कन्वे किया उसके अकॉर्डिंग अपन चेक करें जो ऑप्शंस हमने यहाँ डाल रखे हैं। तो दिस मैचेस विथ ऑप्शन नंबर 3। ये आप देखो, ये 4 ऊपर आ जाएगा और वो 8 बनेगा, पहले रूट ले लें तो 2 बनेगा और क्यूब लेने के बाद 8 बनेगा और नीचे √5 का क्यूब है, तो विच एक्चुअली मैचेस विद ऑप्शन नंबर 3। तो अगेन एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना था, तो एक टिपिकल जेईई मेन क्वेश्चन।